Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to discuss some questions, random questions, which are from your NCRT as well as some other sources. So be prepared. आपको मैं कुछ questions दे रहा हूँ. उस questions को आपको करना है and do those questions on immediate basis. अभी के अभी मुझे questions करके दिखाइए. चलिए पहला question लिखिए. The magnification produced by a mirror is +1. Good morning, sir. Good morning. The magnitude, the magnitude, the magnification produced by a plane mirror is +1. What does that mean? सर सर थोड़ा इमेज स्लो बोलिए सर। मैग्निफिकेशन The हाइट ऑफ magnification, इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। very good. आपका जो magnification है, it produced by a plane mirror is +1. जो आपका magnitude है, magnification है, जो उसने produce किया है plane mirror ने, वो +1 है. तो इससे आप क्या समझ रहे हो? क्या क्या समझ में आता है? The magnification is +1. सर इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट height का of हाइट object upon height of image upon height of object magnification equals to मैग्निफिकेशन सेम है। +1 है. क्या इंटरप्रेट कर रहे हो आप इसको? प्लेन मिरर है. सर हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल। और सर ये इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वेरी गुड. वर्चुअल डायरेक्ट है. और मैग्निफिकेशन देखिए, दो चीजें हैं, तीन चीजें आपको बतानी है. एक तो साइज. साइज क्या है इमेज का? सेम. सेम साइज। नेचर same क्या है? size नेचर क्या है? वर्चुअल है. वर्चुअल एंड इरेक्ट। virtual and erect. डायरेक्ट. ये आपने इंटरप्रेट किया इस +1. सत्यम बेटा, कहाँ खोए हुए हो आप? हमारा जो है चैप्टर नंबर 10 लाइट चल रहा है. उसका जो पहला पोर्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो हम खत्म कर चुके हैं. आज उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस हैं, रैंडम क्वेश्चंस है, जो आपके सीबीएसई में पूछे जाते हैं और जो आपके एनसीईआरटी का पार्ट है. दोनों से मैं मिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ. चलिए अगला क्वेश्चन है, ये करके दिखाइए. एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, जिसको प्लेस किया गया है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. क्या सर? एक आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, वो 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में रखा गया है, जिस कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर. आपको क्या करना है? पोजीशन निकालनी है इमेज की, नेचर निकालना है इमेज का, और साइज निकालना है इमेज का. बताइए कैसे निकालें? सर मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके जल्दी से निकाल के बताओ. यूनिट्स का ध्यान रखना. सर इसमें हम लोग को वी फाइंड करना है पोजीशन के लिए। यू हैव टू फाइंड आउट. हाँ, पोजीशन के लिए आप क्या करोगे? वी फाइंड करोगे. और आपको क्या करना है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज भी निकालना है. और इमेज का नेचर निकालना है, उसकी पोजीशन निकालनी है, और साइज निकालना है. पोजीशन, साइज एंड नेचर. जो कल एक क्वेश्चन कराया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है. सेम, ऑलमोस्ट सेम. इंटरप्रेट इट एंड सॉल्व. यस मैम.
Mayank, यस सर। why did you raise your hand? सर गलती से बटन दब गया था। कोई बात नहीं, जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? Yes, यस sir. सर। जल्दी करके दिखाइए। 1st of May Day। सर साइज कैसे फाइंड करते हैं? साइज मैग्निफिकेशन बताया था ना, अच्छा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और इसमें एच और एच के बीच में एच आई और एच ओ के बीच में रिलेशन, उससे निकालो। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कीजिए। लेट मी से आप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। कितना टाइम लगता है इस क्वेश्चन को करने में? सर हो गया। बताइए। सर v इज इक्वल टू 3.75 अच्छा। और नेचर वर्चुअल हम्म और इरेक्ट हम्म और साइज 0.75। अच्छा। मैग्निफिकेशन कैसा है आपका, पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक लेस देन 1। पॉजिटिव का मतलब है वर्चुअल इमेज होगा, और अगर लेस देन 1 है तो मतलब इमेज जो है डिमिनिश्ड है, इमेज छोटी बनी है। ठीक है, तो आपकी कितनी वैल्यू आई है v की? 3.75। 3.75 नहीं, दोबारा चेक कीजिए। सर 1.71। 1.71 भी नहीं होगी। 0.3. ऐप कितना आया है? 15। अच्छा, Sir, और 8.57. वेरी गुड, 8.57 is the right answer. 8.57। 8.57 is the right answer. Very good. Yes, sir. 8.57 is the right answer. बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए जल्दी, देखिए कहाँ गलती की है। मैं भी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैंने अभी कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा है। आई वॉज टेकिंग डाउन योर अटेंडेंस। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएगा उसने क्या कहा, कहाँ तक सॉल्व किया, और अपनी स्क्रीन शेयर करके भी दिखाएंगे। ठीक है, सनत दिखाओ अपनी स्क्रीन शेयर करके कहाँ तक आपने सॉल्व किया है। सर मेरा माइनस वी बाई यू तक ही हुआ है। माइनस वी बाई यू तक क्यों है? अच्छा, ठीक है। रानी कुमारी दिखाओ आपने कहाँ तक सॉल्व किया है।
Okay, you cannot share your camera by cannot use your camera by sharing your screen. अपना कैमरा ऑन कीजिए, एक काम कीजिए, स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ करो और स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ करो, अपना कैमरा ऑन करो और जो उसका उसको चेंज करके जो बैक वाला कैमरा है उससे दिखाओ। ये जो बच्चे लीव कर रहे हैं इसका मतलब ये कुछ नहीं कर रहे। रानी कुमारी अपना कैमरा ऑन करो और उस कैमरे को जो है बैक कैमरा जो है उसको चेंज करके फिर दिखाओ आप अपनी कॉपी। मयंक कुमार, बी रेडी, यू आर नेक्स्ट। ओके, ठीक है, ठीक है। अभी यहीं पे रखिए, पिछले पेज पे ही, पिछले पेज पे रखिए। ठीक है, ओके। 2/15 कहाँ से आ गया? चलिए, आपने गलती की है, आपने, ठीक है, मैं समझ गया आपने क्या गलती की। ठीक है, ओके, फाइन फाइन। मयंक कुमार, show me what you have written. Sir, I don't know the answer. You do not know the answer, but I am not asking for the answer. I am asking how what you have written so far. दिखाइए जरा, आपने कैसे सॉल्व किया है। आई वांट टू सी आपने कैसे वैल्यूज को इंटरप्रेट किया है। आई जस्ट वांट टू सी। ओके, ओके। रितु कुमारी, दिखाइए आपने कितना कैसे 8.57 निकाला है। रितु कुमारी एंड फॉलोड बाय Aditya Chaudhary. Both of you, show me what you have written so far. And you Aditya, you didn't bother to ask before I asked from you. आपने पूछा भी नहीं. Very good. We are doing the question. Okay. हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सामने उससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, यू को ही 5 ले लिया, जहाँ पे इसलिए आपकी जो वैल्यू है वो गलत आ रही है। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस कॉन्वेक्स मिरर का 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप मिरर फॉर्मूला से v निकाल लोगे और फिर उससे मैग्निफिकेशन से आप हाइट ऑफ द जो इमेज है वो निकाल लो। सर The U तो image. 20 होगा ना फिर? हाँ, U20 -20। चलिए, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है इसका रफ डायग्राम बनाओ। जब आपको बोल रहा है क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है उसको ड्रॉ करो। एक कॉन्वेक्स मिरर को बना दिया। आप क्या कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पे वो रखा हुआ है। तो इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, ए बी जो है आपका ऑब्जेक्ट है और इट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर क्या होगा, ये 20 सेंटीमीटर होगा आपका यू। तो यू कितना आ जाएगा 20, लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पी से लेफ्ट में है तो हम इसको क्या लेंगे -20 सेंटीमीटर। -20। ठीक है, उसके यस बाद सर। ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है एच ओ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर।
इसके अलावा भी एक और चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ है? इसके अलावा आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। Radius of curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में और एफ के बीच में जो फोकल लेंथ होती है उसके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि r इज इक्वल टू होता है हमारा 2f के बराबर। तो f कितना हो जाएगा हमारा? r/2 15 सेंटीमीटर। 30/2 सेंटीमीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा r। सॉरी f हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और f कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर, क्योंकि f जो है राइट साइड में होता है। f जो है आपका राइट साइड में होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला का। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए v चाहिए और U चाहिए और F चाहिए। हमें चाहिए v और हमें h i चाहिए। ये दो चीजें हमें निकालनी। इन दोनों चीजों को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूला अप्लाई। सबसे पहले हम करेंगे मिरर फॉर्मूला अप्लाई। मिरर फॉर्मूला जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो बताएंगे। ज्योति कुमारी बताइए मिरर फॉर्मूला क्या होता है? I F is equal to 1/p plus 1p. वेरी गुड। आई 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको f दिया हुआ है, u दिया हुआ है, आपको v निकालना है। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। अब देखो 1/f कितना है? 1/15 माइनस 1/-20 ये हो जाएगा। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1/15। ये माइनस का साइन जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 प्लस 60 हो जाएगा दोनों का 60 हो जाएगा। 60 4 प्लस 3 ये आ जाएगा आपका 7/60। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/f की वैल्यू आपके पास आएगी समथिंग लाइक 8.57 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी 1/v की। अब आप बोलोगे सर ये तो 7, ये कैसे आएगी 1/v की वैल्यू? देखो 1/v कितना है हमारा? 7/60 और v कितना हो जाएगा हमारा? 60/7। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। मयंक, इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखो पॉजिटिव वैल्यू है v की। v कैसा है आपका? पॉजिटिव। अब इससे क्या हमें समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी? इट विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे बिहाइंड द मिरर कहीं आपकी इमेज बनेगी। ये कौन सा केस है पता है आपको? कॉन्वेक्स मिरर का वो वाला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। राइट? यस सर। इसलिए आपको बोला गया था कि केसेस जो है अच्छे से कर लो, केसेस को इंटरप्रेट करके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, अब एक रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन के बीच में और यू और वी के बीच में। क्या होता है वो बताएंगे नीतीश कुमार। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम वी एंड यू? क्या सर? एम वी और यू के बीच में क्या रिलेशन होता है? बी माइनस बी और यू के बीच में एम वी और यू के बीच में क्या रिलेशन होता है? कैसे आपस में रिलेटेड है दोनों? जो वी होता है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज को होता है और जो यू होता है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को होता है। अच्छा, ये रिलेशन। ओके। मनीष कुमार बताइए क्या रिलेशन है एम वी और यू के बीच में? M is equal to minus V upon U. माइनस वी अपॉन यू। Yes, sir. वेरी गुड। नीतीश, हम ऐसे रिलेशन बताते हैं। ओके सर। क्या किस
किस तरीके से वो आपस में रिलेटेड है। अब देखो आपके पास v दिया हुआ है, कितना है -8.57, u दिया हुआ है कितना है -20। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये समहाउ आपके पास इक्वल आ जाएगा 0.2428। मैग्निफिकेशन कैसा है आपका +0.428। प्लस का मतलब क्या है, आपकी इमेज कैसी बनेगी, कैसी बनेगी आपकी इमेज, Virtual. वेरी गुड, वर्चुअल वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट इमेज, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट इमेज। चलिए अब आगे देखते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू है मैग्निफिकेशन की, जिसका मतलब है कि आपकी इमेज कैसी बनेगी, इट विल बी अ वर्चुअल इमेज, इट विल बी अ वर्चुअल इमेज। अब देखो मैग्निफिकेशन के बीच में, हाइट ऑफ इमेज के बीच में और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में भी एक रिलेशन होता है ना। अब इससे हम क्या कर Yes, सकते हैं, sir. इससे हम हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी है, हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, अभी निकाली हमने 0.428, 8. और एच आई कितना है हमें निकालना है, एच नॉट कितना है हमारा, एच नॉट मतलब एच 0 एच ओ 5 सेंटीमीटर, 5, ठीक है। तो हमारा एच आई आ जाएगा हमारा 0.428 मल्टीप्लाई बाय 5, which is equal to somehow, very good, 2.14 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। वेरी वेरी गुड रितु। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और चलिए एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, वो आप करके दिखाएंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है, ये क्वेश्चन जो है आप करके दिखाना। बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है, सिमिलर है, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 186 पेज नंबर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। An object of size 7 centimeter is placed at 20 centimeter front of concave mirror. कॉन्केव मिरर का डायग्राम बनाइए सभी, कॉन्केव मिरर का डायग्राम बनाओ और उसके बाद मेक द डायग्राम ऑफ अ कॉन्केव मिरर एंड सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डू इट डू इट। द क्वेश्चन इज सेम एज द प्रीवियस। One more thing that I want to add, I have attendance, मेरे पास हर मूवमेंट की अटेंडेंस है आपकी। जो बच्चा एटलीस्ट 25 मिनट्स तक क्लास में बना रहेगा या 20 मिनट्स तक बना रहेगा, उसी को अटेंडेंस दी जाएगी, उसके अलावा किसी को अटेंडेंस नहीं दी जाएगी। जो बीच बीच में लीव कर रहे हैं उनको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। If call is more important for you, Aditya, please attend the call. ओके, सॉल्व द क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट डू यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट
the size and the nature of the image when एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर और इसको प्लेस किया गया है, इट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर of length focal length 18 centimeter. At what distance should the object be placed from the mirror so that a sharp screen at what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharply focused image can be obtained? अब एक ध्यान से इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो कि इमेज कहाँ बननी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, शार्प इमेज बननी चाहिए। शार्प इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ पे आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन लगा रहे हैं। तो आपको बेसिकली वो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, आपको वो निकालने के लिए बोल रहा है वी। आपको पहले वी निकालना है। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पिछले वाला क्वेश्चन है वैसा ही है, बस इसमें मिरर चेंज हो गया है और ये हमारा प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है बिफोर आवर वेकेशन। प्रेम कुमार 54, अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, पूरा क्वेश्चन करो। वेरी गुड, 54 ठीक है, आगे निकालिए इसको। हाइट ऑफ द वो भी तो निकालना है, नेचर ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, ये सारी चीजें निकालनी है। हुआ किसी से सॉल्व अभी तक? Has anybody able to solve Yes, this? sir. बताइए मनीष कैसे करना है? सर v का वैल्यू 54 आया है। 54 या -54? सर मेरा 54 आया है। अच्छा, Sir, 54 and -14. -54 and -14. -54 and -14, वेरी गुड राहुल। आपका 54 आया तो मतलब कुछ गड़बड़ है। यस सर। वेरी गुड सत्यम। -2 आया। -2 नहीं आएगा। चलिए अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैग्निफिकेशन आएगा आपका -2। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या कहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास क्या है, सबसे पहले जो चीजें दी हुई हैं उनको एक एक करके लिखना शुरू करो। कैसे? सबसे पहले क्या दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना। कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाओ। उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 27 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 27 सेंटीमीटर। ये कैसा होगा, माइनस में होगा क्योंकि ये हम पोल से लेफ्ट की तरफ ले रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है -7 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है -18। तो आपका क्या क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है -27 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एफ दिया हुआ है -18 सेंटीमीटर,
तो अब मिरर फॉर्मूला लगा के हम इसका v निकाल सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f कितना है 1/-18 तो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/, तो 1/f कितना है आपका 1/-18 माइनस 1/u कितना है -27. -20। वेरी गुड। तो यह आ जाएगा 1/-18 या फिर ऐसे लिख लेते हैं -1/18 प्लस 1/27। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा कितना Sir, 54. 54. पक्का Yes, yes. -4 माइनस में 54 is माइनस में ठीक है 54 आएगा। उसके बाद क्या होगा ये आपका आंसर आ जाएगा -1/v 54। ठीक है -1/v आपका आ जाएगा -54। तो v आपका कितना आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। ये आपके पास -54 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपके पास v आ गई है। v के बाद आप क्या करोगे m निकाल दो। m कैसे आएगा आपका माइनस Sir, height of object upon height of image. Image upon height of object. Minus v by u. -v/u। ठीक है यस आदित्य कुमार सर एलसीएम 54 है ना? मुझे भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगी। सर ऊपर में फिर 3 और फिर वो नहीं लिखेंगे 2? मैंने पूरा आंसर निकाल दिया आपका। ठीक है सर एक बार करके दिखाइए ना मुझे। आपका एलसीएम कैसे निकालते हैं 27 को हम कैसे लिख 54 सकते हैं 27 को हम कैसे 54 लिख ठीक। सकते हैं 3 ठीक है और आपका 18 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 × 3। अब एलसीएम क्या आ जाएगा आपका जो इसका कॉमन होगा दैट इज योर 54। अब 18 की टेबल में 54 कितने पे आता है 3। ठीक है 3. और आपका जो 27 की टेबल पे कितने पे आता है 2 2. तो ये आ जाएगा आपका -1/54 सेंटीमीटर। ठीक है ये आपका आ जाएगा -1/54 सेंटीमीटर। उसके बाद आप v निकालेंगे ये इसमें अभी आदित्य अभी समझ में आ गया यस सर लेकिन मेरा कैसे हो रहा है मुझे समझ नहीं आया। आपका क्या हो रहा है दिखाओ जरा दिखाओ क्या हो रहा है आपका एलसीएम लेना आता है आदित्य स्क्रीन शेयर कर रहे हो अपनी यस सर कैमरा ऑन किया मैंने। एक सेकेंड लेट मी पिन यू दिखाओ ये बड़ा विजिबल तो नहीं है ब्लरी है माइनस माइनस नहीं आएगा आदित्य यू को आप पॉजिटिव ले रहे हो नो सर नेगेटिव लिया है। 1/, और एफ को एफ को पॉजिटिव। एफ को पॉजिटिव नहीं लेना है आपको नेगेटिव लेना है अच्छा ठीक है सर। हम्म
क्या तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास u है, v है, और हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ इमेज निकालना है ना। तो हाइट ऑफ इमेज को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? -v/u इज इक्वल टू hi/ho, ये कर सकते हैं डायरेक्टली। Yes, sir. अगर हम ये डायरेक्टली करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा वैल्यू -54 u कितना था हमारा? 27 7. -27 इज इक्वल टू hi निकालना है। h0 कितना था हमारा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था? +7, ठीक है। ये इससे ही जाएगा 2 पे, तो ये आ जाएगा -14 इज इक्वल टू hi। -14 सेंटीमीटर हमारा hi हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। ये समझ में आया -14 का क्या मतलब है? क्या मतलब है -14 का? यस सर, पोल से लेफ्ट में बन रहा है। पोल से लेफ्ट में बन रहा है, और Real image ये रियल बन है, रही इन्वर्टेड है। रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। वेरी गुड, रियल इन्वर्टेड। वेरी गुड। चलिए, आपको इतना तो आ गया है कि आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। दिस इज आवर लास्ट क्लास before our summer vacation. From tomorrow your summer vacation will be started. Yes, Aditya? सर एक बार वो वाला रूल फिर से बता देते, मुझे समझ में नहीं आया। इफ m इज इक्वल टू पॉजिटिव, फिर ये अगर m मतलब पॉजिटिव ये है सब। तो इमेज जो है वर्चुअल रहेगा, अगर m नेगेटिव है तो आपका इमेज रियल रहेगा। तो ठीक है, अगर आपका m पॉजिटिव है तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ आदित्य, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, ठीक है? आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट, इट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग द डाउट्स। एनीवन एल्स? चलिए, आज की क्लास को फिर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, विल मीट यू आफ्टर समर वैकेशन। ऑल द Thank you, बेस्ट। sir. ऑनलाइन क्लासेस होंगी ऑनलाइन छुट्टियों में? क्लासेस नहीं होगी आपकी, अब आपकी छुट्टी है, मतलब आपकी छुट्टी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।